10 अप्रैल को आएंगे हमारे रामलला। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ इस वक्त मैं सिलीगुड़ी के चंपासरी में खड़ी हूँ। लगभग 2 साल इस कोरोना में हमारा बीता है और सभी पूजा पाठ, तीज त्योहार मानो इस पे एक ग्रहण लग गया था। लेकिन अब 2 साल बाद स्थिति थोड़ी सामान्य नजर आ रही है और 10 अप्रैल को रामलला यानी कि हम रामनवमी की तैयारी में जुटे हैं। पूरे भारत के साथ साथ सिलीगुड़ी शहर में भी इसकी तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही है और एक तैयारी चल रही है, आप देख सकते हैं, हिंदू सभ्य समाज के द्वारा। हालांकि इस बार हम आपको यह भी बता दें कि प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन हिंदू सभ्य समाज के द्वारा क्या तैयारियां की गई है, क्या रूट मैप दिया गया है और 2 साल के बाद जब एक बार फिर रामलला के स्वागत की तैयारी हो रही है तो क्या क्या तैयारियां की गई है, ये जानने के लिए इस वक्त हम चंपासरी में मौजूद हुए हैं। हमारे साथ आदित्य हैं, उनकी पूरी टीम इस वक्त यहाँ पे है। हालांकि इसको आप पूरी टीम नहीं कह सकते हैं, एक छोटी सी झलक है ये टीम। तो अभी 10 तारीख को हम आपको दिखाएंगे, पूरा शहर इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन आदित्य, ये बताइए कि ये जो शोभा यात्रा 10 तारीख को निकलेगी, सबसे पहले तो 2 साल जो कोरोना में गया है, उसके बाद एक बार फिर हम तैयार हैं और सभी के अंदर पूरा शहर हर्षोल्लास के साथ इस रामनवमी के लिए तैयार है। कैसा लग रहा है? देखिए, यही हम लोग का सपना था जब हिंदू सभ्य समाज की स्थापना हुई थी कि हिंदुत्व में एक इजाफा हो, हिंदुत्व में एक जागृति हो। आज ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व फिर से एक एकता के तरफ जा रहा है। हिंदू सभ्य समाज हर साल की भांति इस साल भी संकल्पित है रामनवमी के शुभ अवसर पर ऐतिहासिक एवं भव्य शोभा यात्रा करने के लिए। इस बार की जो शोभा यात्रा होगी वो 10 अप्रैल 2022 शुभ दिन रविवार को चंपासरी स्थित ढकनी कट्टा ग्राउंड से होगी। ढकनी कट्टा ग्राउंड से होगी। क्या ये शोभा यात्रा हर साल वहीं से निकलती है या इस बार शोभा यात्रा के लिए वेन्यू चेंज किया गया है? एक बार हम लोग सिलीगुड़ी विद्या मंदिर स्कूल से यात्रा को निकाले थे, उसके बाद लगातार जो है ढकनी कट्टा ग्राउंड से ही निकली थी। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते यात्रा नहीं हो पाई थी, क्योंकि हमारा मानना था कि हम लोग प्रभु राम के वंशज है, प्रभु राम के संस्कार हमारे अंदर हैं। अगर कोरोना काल में हम लोग शोभा यात्रा करते तो कोरोना काल का जो संकट है वो बढ़ने की हम लोग को आशंका नजर आ रही थी, इसलिए हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया। लेकिन इस बार चूंकि राम मंदिर भी बन रहा है तो जो भक्तों का उत्साह है वो चरम सीमा पे है और मैं हिंदू सभ्य समाज के चेयरमैन होने के नाते यह दावा करता हूं कि 10 अप्रैल 2022 को एक ऐतिहासिक भव्य एवं विराट शोभा यात्रा होगी। और हर बार का जो रिकॉर्ड था, जो गैदरिंग का, जो क्राउड का, इस बार सब रिकॉर्ड टूट के एक विशाल एवं विराट शोभा यात्रा होगी। विशाल और विराट शोभा यात्रा होगी। ये विशाल का तात्पर्य क्या है? कितने लोग इसमें शामिल होने की बात है? देखिए, मैं रिकॉर्ड के माध्यम से आपके चैनल से बता रहा हूं। एक सर्वे के अनुसार पिछले दफा जो कोरोना से पहले शोभा यात्रा हुई थी 2,50,000 लोग लगभग पूरे सिलीगुड़ी से आए थे जी। इस बार हम लोग का इरादा है ये रिकॉर्ड टूट जाए। आप लोग क्या कहते हैं? एक ही नारा, एक ही नारा। ये जो उत्साह है, ये उत्साह हम लोग को संकेत दे रहा है कि इस बार का जो यात्रा होगी ऐतिहासिक होगी। सिलीगुड़ी का इतिहास 10 अप्रैल 2022 शुभ दिन रविवार का दिन को याद रखेगा कि एक साल एक मंच पे, एक सड़क पे राम जी के जयकारों के साथ हिंदू सभ्य समाज के तत्वाधान में एक विशाल यात्रा का गवाह बनेगा। आदित्य, कुछ दिन पहले आपकी प्रधाननगर थाना में एक मीटिंग भी हुई थी रूट मैप को लेके, तो इस बार ये जो शोभा यात्रा निकलेगी किस रूट से होके निकलेगी? क्योंकि ट्रैफिक में भी कोई व्यवधान ना लगे, ये भी एक बड़ी चिंता होती है, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा भी होता है एम्बुलेंस में जिसे अस्पताल जाना होता है, कहीं फायर ब्रिगेड की ज़रूरत होती है। तो ये तमाम चीज़ें, हालांकि रविवार होने की वजह से तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, लेकिन कुछ इमरजेंसी सर्विसेज रहती हैं, तो इस शोभा यात्रा में कहीं उनको तकलीफ ना हो। देखिए, सबसे पहले तो प्रोग्राम का विशेष कृपा है कि रविवार को यात्रा पड़ रहा है। बैठक में हमारे जितने भी पुलिस कमिश्नर के जो मैनेजमेंट के टीम थे सभी आए हुए थे। हम लोगों ने यही चर्चा किया कि ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए इस यात्रा को समापन किया जाएगा। उस यात्रा में एम्बुलेंस भी रहेगा, शुद्ध पानी का जल रहेगा, महिलाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था रहेगा, बुजुर्गों के लिए स्पेशल व्यवस्था रहेगा। एक छोटा सा 8-10 फुट का एक रोड हम लोग छोड़ के जाएंगे ताकि किसी को आपातकालीन स्थिति में अगर दिक्कत हो तो एम्बुलेंस वहां से पास हो पाए। और एक बार मैं कार्यक्रम की सूची में देना चाहूँगा। 10 अप्रैल 2022 चंपासरी के ढकनी कट्टा ग्राउंड से सुबह 10 बजे से
श्री राम पूजन होगी। जहाँ से यात्रा शुरू होगी ढकनी कटा ग्राउंड से, वहाँ पे श्री राम पूजन होगी पहले। उसके बाद राम जी की भव्य आरती होगी, राम जी का राज तिलक होगा, साजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ राम जी अपने रथ पे सवार होंगे। साथ में 10,008 महिला ब्रिगेड की टीम रहेंगी। पूरे हर्षोल्लास के साथ 10,008 महिला ब्रिगेड की एक स्पेशल टीम रहेगी। पूरे हर्षोल्लास के साथ, ढोल नगाड़े के साथ ऐसा लग रहा है कि सिलीगुड़ी अयोध्या है। एक दृश्य में दर्शकों को चाहूँगा आप लोग दिखाइए। ऐसा लग रहा है कि सिलीगुड़ी अयोध्या है। भक्तों के मुख से एक ही आवाज़ आ रही है कि जो राम मंदिर है ये तो झांकी है, अभी मथुरा बाकी है। अच्छा आदित्य, ये बताइए कि अक्सर हमने ये देखा है कि जब जुलूस होता है और इसमें क्योंकि एक लंबी शोभा यात्रा होती है, तो लोग जो पानी पीने का जो बोतल वगैरह जब प्यासे होते हैं उसके बाद वो सड़कों पे फेंक देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं शहर को भी दिक्कत होती है। इसकी भी कोई अलग से व्यवस्था? देखिए, तमाम चीज़ें हम अपने दर्शकों को इसलिए बता रहे हैं कि कई साल बाद, 2 साल एक लंबी अवधि होती है, उसके बाद ये एक बड़ा त्यौहार मनाने की तैयारी चल रही है। इस वक्त सिलीगुड़ी शहर में प्रशासन की तरफ से बहुत सहयोग मिल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री भी रामनवमी में इनके साथ हैं। उन्होंने तमाम तरह की आश्वासन दिए हैं, शुभकामनाएं दी हैं। तो इस चीज़ को लेके क्या कहेंगे आदित्य? देखिए, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि हम लोग प्रभु राम के भक्त थे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने हमें यही सिखाया है कि गंदगी नहीं करना है। इसीलिए हम लोग हर वार्ड से 108 भगवा ब्रिगेड की टीम, भगवा ब्रिगेड अर्थात राम जी की सेना तैनात किए हैं, ताकि सुशासित रूप से ट्रैफिक व्यवस्था हो, कहीं पे डर्टीनेस ना हो। शोभा यात्रा के बाद ये मैसेज ना जाए कि शोभा यात्रा करने के बाद सिलीगुड़ी के सड़कों पर गंदगी फैल गई है। इसका हम लोग पूरा आश्वासन प्रशासन को भी दिए हैं और 108 भगवा ब्रिगेड की टीम हर वार्ड से तैनात भी किए हुए हैं। अच्छा, ये सवाल मेरा अधूरा रह गया था कि रूट मैप क्या क्या दिया गया? प्रशासन की तरफ से रूट मैप को लेकर चर्चा भी हुई है, जिसमें आप लोग भी शामिल थे। किस तरह का रूट मैप तैयार किया गया है? देखिए, चंपासारी ढकनीकटा ग्राउंड से जो शुरुआत होगी, उसके बाद चंपासारी मोड़, प्रधान नगर, निवेदिता रोड, गुरुंग बस्ती, उसके बाद गुरुंग बस्ती मोड़ से उठ करके हम लोग एयरव्यू जाएंगे। एयरव्यू में हमारे हिंदू सभ्य समाज संगठन के जितने भी अलग अलग जोन के जो अध्यक्ष हैं उनको जिम्मेदारी दिया गया है, जैसे कि खपरेल बाजार हो, सुकना हो, चेक पोस्ट हो, सालीगुड़ा हो, एनजेपी हो, प्रकाश नगर हो, सिलीगुड़ी के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से एक छोटी छोटी टुकड़ी को लेकर के, राम भक्तों को लेकर के हम लोग एयरव्यू में वहाँ पे समागम करेंगे। उसके बाद एयरव्यू से हम लोग सेवक मोड़, पानी टैंकी मोड़, वापस भेनस मोड़ होकर के फ्लाईओवर होते हुए महिलाएं जो पैदल यात्री हैं वो फ्लाईओवर से चले जाएंगे। हम लोग वापस बर्दवान रोड होकर के हिंदी हाई स्कूल में समापन करेंगे। वहाँ पे भक्तों के लिए विशेष भंडारे की व्यवस्था की गई है। खिचड़ी एवं सब्जी भक्तों को वहाँ पे प्राप्त होगा। इस रामनवमी में कहाँ से लोग आ रहे हैं? श्रद्धालु जो हैं, जो जिनकी राम में आस्था है, वो कहाँ से आ रहे हैं? सिर्फ सिलीगुड़ी शहर के लोग होंगे या विभिन्न जगहों से लोग यहाँ पे शामिल होने आएंगे? कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ये हवा, ये रेत, ये चांद, ये तारे, प्रकृति के कण कण में, सृष्टि के जीवन में, मनुष्य के मन में प्रभु राम ही बसते हैं। इसलिए हम लोग सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। इस यात्रा में सिलीगुड़ी के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से 47 वार्ड से लोग तो आएंगे ही, पंचायत क्षेत्रों से और पूरे नॉर्थ बंगाल से लोग इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आएंगे। तो हिंदू सभ्य समाज की जो तैयारियां चल रही है रामनवमी को लेके हमने आपको दिखाई। आने वाला ये जो रविवार का दिन है बेहद खास है, बेहद अहम है, क्योंकि पूरे लगभग 2 सालों के बाद एक बार फिर शहर में रामलला की छवि, एक छटा देखने को मिलेगी। हर साल, ये पिछले 2 साल की अगर हम बात छोड़ दें तो उसके अतिरिक्त हर साल हमारे शहर में न केवल रामनवमी लेकिन सभी 30 त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन आज और इस बार रविवार का दिन रामलला के लिए जो रामलला को जो मानने वाले हैं, उन पे आस्था रखने वाले हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बहुत सारी तैयारियां हैं। अंत में क्या कहना चाहेंगे आदित्य? मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि 10 अप्रैल 2022 को हिंदू सभ्य समाज की आह्वान पर आप लोग सभी अपने अपने घरों से बाहर निकलिए। उस यात्रा में शामिल होकर अपने जीवन को पुण्य की भागीदारी बनाइए।
हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ, हिंदू सभ्य समाज का एक ही सपना है, अपने हिंदुत्व को मजबूत करना, अपने हिंदुत्व को बढ़ाना, पूरे भारत को भगवामय करके हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं चाहूँगा कि 2-4 शब्द हमारे अध्यक्ष जी आप लोग के सामने कहना चाहेंगे रामनवमी के अवसर पर। आप लोग अध्यक्ष जी से 2-4 शब्द सुन ले। जी सर्वप्रथम समस्त सिलीगुड़ी नगरवासियों को छठ पूजा की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आज चैती छठ का पर्व है, बहुत ही आस्था का पर्व है। उसके साथ साथ मैं समस्त सिलीगुड़ी नगरवासियों को 10 अप्रैल 2022 शुभ दिन रविवार को चंपासारी स्थित ढकनीकट्टा मैदान में सुबह 9:30 बजे आने का आह्वान कर रहा हूं। आप सभी सुबह 9:30 बजे ढकनीकट्टा मैदान में आएँ। वहां पे हम लोग सब मिलकर राम जी का पूजा करेंगे, राम जी को रास तिलक करेंगे, उनका आरती होगा, हम लोग चंद्रामृत वितरण करेंगे एवं स्वंग ध्वनि के साथ साथ राम जी का भव्य रथ लेकर के सिलीगुड़ी के भिन्न भिन्न क्षेत्र में परिक्रमा करते हुए इस समाज में एक विराट एवं विशाल हिंदू एकता का परिचय देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक ही नारा, एक ही नाम। पूरी तस्वीर हमने आपको सिलीगुड़ी के चंपासरी से दिखाई, जहां हिंदू सभ्य समाज के द्वारा रामनवमी की तैयारी किस प्रकार चल रही है, इस बार क्या कुछ नया होने वाला है और कितने सारे श्रद्धालु आने वाले हैं इस रामनवमी के जुलूस में, कहां से लोग शामिल हो रहे हैं, तमाम चीज हमने आपको बताई। और लगातार आप खबर समय पे बने रहिए, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी महा कवरेज रामनवमी पे हम आपको दिखाएंगे। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा। फिलहाल मुझे इजाजत।